Students, now we discuss new topic Bayes theorem. सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इट इज द कंपल्सन क्वेश्चन फॉर यू। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला पार्ट जिसमें हम टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और दूसरा वो जिसमें हम बेस थ्योरम लगाते हैं। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे उस पर डिस्कस करते हैं। देखो जी, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो फर्स्ट हैपनिंग है हमारे पास, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में दो हैपनिंग होती है, फर्स्ट और एक सेकंड। जो फर्स्ट हैपनिंग है हमारे पास, उसको हम लेट करते हैं E1, E2, E3 अप टू डैश डैश En, और जो सेकंड हैपनिंग है उसको हम ए निकाल लेट करते हैं। उसके रेफरेंस से हम A अपॉन E1, A अपॉन E2, A अपॉन E3 अप टू डैश डैश A अपॉन En। यदि क्वेश्चन में लास्ट जो लाइन है, यदि इसमें लिखा हो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, जो इवेंट हमने इनमें से लेट किया है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी आए, तो हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अदरवाइज यदि क्वेश्चन के अंदर जिस इवेंट को हमने ए लेट किया है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी आए, तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम इस तरीके से पहचान करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो टोटल प्रोबेबिलिटी का है या बेस थ्योरम का है, क्योंकि क्वेश्चन में ये वैल्यू भी गिवन है और ये वैल्यू भी हमें निकालनी है। अब हमें बस चेकिंग करनी है कि कौन सा पॉइंट, कौन सी थ्योरम हमें अप्लाई करनी है। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, जितने भी इवेंट्स हैं E1, E2, E3 अप टू डैश डैश En, पहली कंडीशन है आर द डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो कॉमन इन टू एनी सेट्स। मतलब यदि मैं इन दोनों सेट्स की या इन दोनों सेट्स को या इन दोनों सेट्स को चेक करता हूं तो उन दोनों के इन बिटवीन कोई भी कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो फाई के इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा, ठीक है जी। सेकंड है, ये तो हो गया हमारे पास, इट मींस क्या हो गया, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दूसरा है वो हमारे पास क्या होंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं जी, हमारे पास जितने भी इवेंट्स हैं उन सब का जो यूनियन है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। यदि मैं इन दोनों को, तो बेस्ड इस थ्योरम के अंदर जो इवेंट्स हैं वो इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं। पहली कंडीशन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होने चाहिए और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होने चाहिए। दे आर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी इवेंट्स हैं उन सब का सम, मतलब P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3, P ऑफ N इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। यदि क्वेश्चन में मेरे पास तीन इवेंट गिवन है, E1, E2, E3, और मुझे इन दो की प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो तीसरे की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 1 में से इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को माइनस करना होगा, क्योंकि वो इवेंट्स हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करके इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है P ऑफ ए, क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करना है, समेशन i की वैल्यू 1 से लेके n तक P ऑफ i, P ऑफ a अपॉन ei। सेकंड आता है कि बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ei ऑब्लिक a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ei, प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन ei डिवाइडेड बाय P ऑफ a, मींस जो टोटल हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी के अपॉन में वैल्यू आएगी।
मतलब मीन्स ये वाला जो टोटल पार्ट है वो वैल्यू हमारे पास गिवन होगी। ठीक है जी, ये हमारी क्या हो गई इसकी कंडीशन। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं कि मेरे पास कोई दो बैग है, फर्स्ट और सेकंड। पहले बैग में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, दूसरे में 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। वन ऑफ द बैग इज सिलेक्ट, मतलब दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट करना है। पहले हमें क्या करना है, वन ऑफ द बैग सिलेक्ट एंड देन ड्रॉन ए बॉल to find the probability that it is red, find the probability that it is from bag second। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले let the events are following। पहला पार्ट हमारे पास E1, the selecting bag first, E2 the selecting bag second, therefore probability of E1 1/2 and probability of E2 1/2। दो में से एक बैग को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन 1 हो गया और टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1/2, तो दैट इज रिजल्ट क्या आ गया 1/2 आ गया। इसके बाद लेट A be the events that drawn ball is red, तो therefore P of A upon E1, it means find the probability of A whenever probability of E1 is given। तो E1 given है, A की वैल्यू मतलब फर्स्ट बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज 3/7। probability of A upon E2, find the probability of drawn ball is red from bag second, सेकंड बैग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/9। अब निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज फ्रॉम द बैग सेकंड बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तुमने क्या लेट करी है E2, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा बाय वेज थ्योरम। probability of E2 by A which is equal to probability of E2 A upon E2 dividing by probability of E1 A upon E1 plus probability of E2 probability of A upon E2। वैल्यू पुटअप की मैंने, वैल्यू पुटअप करने के बाद probability of E2 by A which is equal to E2 की वैल्यू 1/2, A upon E2 की वैल्यू 4/9, 1/2 into 3/7 plus 1/2 into 4/9। After solving, find the result, that is answer। Question है, one bag contains 5 white and 4 black balls, another bag contains 7 white and 6 black balls। A ball is transferred from the bag first to second and then is drawn from the second ball। Find the probability that drawn ball is white। तो बैग फर्स्ट बैग सेकंड, 5 वाइट एंड 4 ब्लैक, 6 वाइट एंड 6 ब्लैक। ठीक है जी, हमने यहां से एक बॉल ट्रांसफर करी, बॉल ट्रांसफर जो होगी या तो वाइट होगी और या ब्लैक होगी। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट E1 be the event that transferred ball is white, E2 transfer ball is black, therefore probability of E1 white means 5/9, probability of E2 4/9। जब मैंने यहां से व्हाइट बॉल ट्रांसफर करी तो व्हाइट में हो गया दैट इज 8 व्हाइट और 6 ब्लैक, और जब ब्लैक करी तो इनमें 7 व्हाइट और 7 ब्लैक। लेट ए बी द इवेंट दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon E1, इसके पैरेलल में ये वाली वैल्यू है दैट इज A upon
14 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2 7/14। अब देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बॉल इज वाइट, और ड्रॉन बॉल इज वाइट को मैंने क्या लेट किया है ए, और जब क्वेश्चन के अंदर ए फाइंड आउट करना होता है तो हम किसका फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यूजिंग टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला थ्योरम, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ P of A is equal to P of A1 A upon E1 plus probability of E2 A upon E2। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट अप करनी है, दैट इज 5/9 इंटू 8/14 प्लस 4/9 इंटू 7/14। ठीक है जी। एलसीएम ले लिया, 14 इंटू दिस 126, 40 प्लस 28 दैट इज 68 अपॉन 126, दैट इज कैंसिल 34 अपॉन 63। ये आपका आंसर। तो आपको पता लग गया होगा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बेस थ्योरम अप्लाई की थी और यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई किया। एक ऐसा ही क्वेश्चन और करेंगे जिसमें हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे सेम पैटर्न के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बैग है जिसके अंदर हमारे पास दो टाइप की बॉल्स की बने। एक बॉल को हमने दूसरे बॉल बैग में ट्रांसफर किया और उसके बाद एक बॉल ड्रॉ करी है सेकंड बैग से, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। तो आपके पास दो बैग है जिसमें हमारे पास 5 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और दूसरी वैल्यू है जिसमें 3 व्हाइट और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। हमने एक बॉल ट्रांसफर करी है और जो ट्रांसफर बॉल की है हमने वो या तो व्हाइट होगी या फिर क्या होगी, ब्लैक होगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले लेट द इवेंट्स आर फॉलोइंग। E1 क्या होगा जी, ट्रांसफर्ड बॉल इज वाइट। E2 क्या होगा, ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक। जब ट्रांसफर बॉल ब्लैक और वाइट है तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो 5/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3/8। अब हमने ए लेट किया मीन्स दूसरी अपनी, क्योंकि हमने इससे क्या किया, एक बॉल ड्रॉ करी है और वो जो ड्रॉन बॉल है, ड्रॉन बॉल इज कौन सी ड्रॉन बॉल है, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द इट इज ब्लैक, जो है वो ब्लैक है। ड्रॉन बॉल इज ब्लैक बॉल। तो देखो जी, यहां से मैंने जब व्हाइट बॉल ट्रांसफर करी है तो इसका मतलब व्हाइट 4 हो गई और ब्लैक 5। जब मैंने ब्लैक बॉल करी है तो 5 ये और 6 ब्लैक, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी है और ड्रॉन बॉल क्या है हमारे पास, ब्लैक बॉल है, तो इससे ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5/9, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, यहाँ से हमारे पास ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/9, क्योंकि यहाँ से ब्लैक 5 है हमारे पास और ये हमारे पास 6 है। अब हमें निकालना क्या है, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैश ट्रांसफर ऑफ ब्लैक। ट्रांसफर ऑफ ब्लैक को क्या माना है तुमने, E2। तो मैंने तुम्हें बताया था कि यदि क्वेश्चन में E1 E2 जो इवेंट लेट किए हैं, यदि उनमें से प्रोबेबिलिटी लेट करनी आए, फाइंड आउट करनी आए, तो इसमें क्या है कि हम उसमें क्या लगाएंगे, बाय वेज थ्योरम। हमने क्या की, वेज थ्योरम अप्लाई कर दी। तो वेज थ्योरम में क्या हो गया, हमारे पास E2 हमें निकालना है, तो E2 बाय A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 डिवाइडिंग बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और A अपॉन E2। यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। E2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3/8 इंटू 6/9 डिवाइडिंग बाय 5/8 इंटू 5/9 प्लस 3/8 इंटू 6/9। जो भी रिजल्ट है वो आपका आंसर आएगा 18 डिवाइडिंग बाय 25 प्लस 18 दैट इज 18/43 आपका आंसर।